ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। तो चार कुमार पधारे हैं, तो उनका अभिनंदन करने वाले हैं। तुम्हारा उसी का वर्णन चल रहा है। तद दर्शन उद्गतान प्राणान। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही मेरी? प्रभु जी आ रही है, पर आपने पढ़ा नहीं अभी, एक दफा से हम वेट कर रहे थे। आ रही है प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। तदर्शन उद्गतान प्राणान। तदर्शन उद्गतान प्राणान प्रत्यादित्सु इवोत्तः। प्रत्यादित्य सूर्योत्थितः ससदस्य अनुगो वैन्य। इंद्रियेषु गुणानिव। इंद्रियेषु गुणानिव। शब्दार्थ है तत्, उसको दर्शन देखकर, उद्गतान अत्यधिक इच्छा प्रकट किए जाने पर, प्राणान प्राण, प्रत्यादित्सु शांति पूर्वक जाते हुए, एवं सदृश उत्थितः उठा, सहित, सदस्य पार्षद या अनुयायी, अनुगह अधिकारी, वैन्य राजा पृथु। वैन्य का मतलब वैन्य का पुत्र। इंद्रिय ईश, ईशः जीवात्मा, गुणान एवं प्रकृति के गुणों में मानव प्रभावित, प्रकृति के गुणों से मानव प्रभावित। चारों कुमारों को देखकर पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे। अतः अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस तरह तेजी से उठ खड़े हो गए, मानो कोई बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हुआ हो। जैसे होता है ना, कोई
कोई चीज से हमारा आकर्षण होता है, हम एकदम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऐसे किया उन्होंने। मेरे साथ पढ़िए। चारों कुमारों को देखकर चारों कुमारों को चारों देखकर कुमारों को देखकर पृथु महाराज पृथु पृथु महाराज महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे। उनके उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे। अतः अपने पार्षदों सहित वे अतः अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस तरह तेजी से उठ खड़े हो गए, इस तरह तेजी से उठकर खड़े हो गए मानो कोई बद्ध जीव मानो कोई बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा हो। प्रकृति के प्रकृति गुणों के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के एक विशेष मेल से प्रभावित होता है। फलतः बद्ध जीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकर्षित होता है और उसे करने के लिए वह बाध्य हो जाता है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के पूर्णतः वश में होता है। यहाँ पर पृथु महाराज की तुलना ऐसे बद्ध जीव से इसलिए नहीं की गई कि वे सचमुच बद्ध जीव थे, अपितु इसलिए कि वे कुमारों के स्वागत के लिए इतने आतुर थे मानो उनके बिना प्राण निकल जाएंगे। बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है जिनसे इंद्रिय तृप्ति होती है। उसके नेत्र सुंदर सुंदर वस्तुएं देखना चाहते हैं, उसके कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, नाक सुगंधित पुष्पों का रसावादन करना चाहती है और जिह्वा उत्तम भोज चखना चाहती है। इसी प्रकार उसकी अन्य इंद्रियां यथा हाथ, पांव, पेट, गुप्तांग, मन भी भोग्य पदार्थों के आकर्षण से अपने को रोक नहीं पाती। इसी प्रकार पृथु महाराज भी चारों कुमारों के स्वागत से अपने को रोक नहीं पा रहे थे। ये कुमार अपने तेज से प्रकाशमान थे। फलतः न केवल राजा अपितु उनके अनुयायियों तथा सभासदों ने भी उन चारों का स्वागत किया। कहा जाता है कि संसार में समान रुचि वाले व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। एक शराबी दूसरे शराबी के प्रति आकर्षित होता है, इसी तरह साधु पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। क्योंकि पृथु महाराज सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पर थे, अतः वे उसी कोटि के कुमारों के प्रति आकृष्ट हुए। अतः यह उक्ति सही है कि मनुष्य संगति से पहचाना जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। एक चीज बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने, ये पहली लाइन, प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के एक विशेष मेल से प्रभावित होता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, तो तीनों गुण होते हैं हम में। तो 3 गुण, कोई ज्यादा है, कोई कम मात्रा में है, कोई किसी मात्रा में है। आपने देखा दोनों के गुण एक से बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि तीनों गुणों का जो मिश्रण है उसका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। तो मेल खाएगा अगर उसमें सतोगुण है, आप में भी सतोगुण है, उसमें रजोगुण 10% है, आप में 10.2% हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, 10 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 0.1 हो सकता है। इसी तरह तमोगुण किसी में 0.5% है, किसी में 0.6% है, किसी में 0.615 है, ऐसे। तो ये मेल से हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है, क्योंकि प्रकृति के गुण बिल्कुल एक से होंगे तो स्वभाव बिल्कुल एक सा होगा। तो ये मेल से हर एक का ऐसा स्वभाव होता है बद्ध जीव का। तो पृथु महाराज उसमें नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद समझा रहे हैं। गौरवाद यंत्रितः सभ्यः प्रसय आनत कंधरः विधिवत पूजयाम चक्रे गृहीत अधि अर्हण आसनान। मेरे साथ पढ़िए। गौरवाद यंत्रितः सभ्यः गौरवाद प्रसयान
आनत कंधरः विधिवत पूजयाम चक्रे विधिवत पूजयाम चक्रे गृहीत अधि अर्हण आसनाम। शब्दार्थ है गौरव, गौरव से, यंत्रितः पूर्णतः, सभ्य अत्यंत सभ्य, प्रशय विनीत भाव से, आनत कंधरः अपने कंधे गर्दन झुकाए, विधिवत शास्त्रोक्त विधियों से, पूजया पूजा चक्रे संपन्न की, गृहीत स्वीकार करते हुए, अधि के सहित, अरहण स्वागत की सामग्री, आसनान आसन पर। जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विहित ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव के बसीभूत, गौरव से बसीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हुआ। इस प्रकार उसने चारों कुमारों की पूजा की। कुमारा मेरे साथ पढ़िए। जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विहित ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव से वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हुआ। इस प्रकार उसने चारों कुमारों की पूजा की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ये चारों कुमार वैष्णव संप्रदाय के परंपरा गुरु हैं। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय तथा रुद्र संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों में से कुमार संप्रदाय इन्हीं चारों कुमारों के नाम से है। अतः पृथु महाराज संप्रदाय आचार्यों के प्रति अत्यंत विनयशील थे। जैसा कि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात गुरुत्वेन समस्त शास्त्र ही गुरु अर्थात परंपरा आचार्य का भगवान के ही समान आदर किया जाना चाहिए। इस श्लोक के में आगत विधिवत शब्द अत्यंत सटीक है। इसका ये अर्थ हुआ कि पृथु महाराज ने गुरु या आचार्य का स्वागत करते समय शास्त्रों में बताई विधियों का कड़ाई से पालन किया। जब भी किसी आचार्य का दर्शन हो, मनुष्य को चाहिए कि वो तुरंत उनके समक्ष नतमस्तक हो। पृथु महाराज ने विधिवत ये क्रिया संपन्न की। अतः यहाँ पर वशयानत कंदरा शब्द आए हैं। विनय वश वे कुमारों के समक्ष झुक गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। तो उन्हें चारों कुमारों का सादर स्वागत किया। तदपाद शौच सलिल मार्जित अलक बंधन तत्र शीलवताम वृत्तम आचरण मानयन इव। मेरे साथ। तत्पाद शौच सलिल मार्जित अलक बंधन तत्र शीलवताम वृत्तम आचरण मानयन इव। शब्दार्थ है तत्पाद उनके चरण कमल, शौच धुला, सलिल जल से, मार्जित छिड़का गया, अलग बाल, बंधन जुड़ा, राशि, तत्र वहां शीलवताम सम्मानित पुरुषों के प्रथम आचरण करते हुए, मानयन अभ्यास करते हुए, इव सदृश। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ये बड़ा सम्मान होता है, ये गुरु के लिए आप करते हैं। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष
की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात राजा ने तत्पश्चात राजा ने राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। अपने बालों पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से ऐसे शिष्ट आचरण से आदर्श पुरुष की तरह राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना इस चाहिए। प्रकार सम्मान करना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखाए। यह सर्व विदित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में जो शिक्षा दी उसका वे अपने जीवन में आचरण करते थे। यद्यपि अनेक महापुरुषों ने उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिया था, किंतु जब वे भक्त के रूप में उन्होंने उपदेश देते थे, वे कभी भी अवतार कहलाना पसंद नहीं करते थे। भले ही कोई श्री कृष्ण का अवतार या श्री भगवान के द्वारा शक्ति संचारित सात्यवेश अवतार हो, किंतु उसे इसका विज्ञापित नहीं करना चाहिए कि वह अवतार है। लोग स्वयं ही कालक्रम में सच्चाई जान लेंगे। महाराज पृथु आदर्श वैष्णव राजा थे, अतः वे अपने निजी आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे कि कुमारों के समान महापुरुषों का किस प्रकार स्वागत सत्कार करना चाहिए। यह वैदिक प्रथा है कि जब कोई साधु पुरुष किसी के घर जाए तो वह चरण पखाड़कर चरणोदक को अपने तथा परिवार के व्यक्तियों के सिर के ऊपर छिड़के। महाराजा पृथु ने ऐसा किया क्योंकि वे जानता कि आदर्श शिक्षक थे। क्योंकि वे जनता के आदर्श शिक्षक थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आदर्श शिक्षक थे। ये क्या होता है इससे? ऐसा आदर्श पुरुष अगर कुछ करता है तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। यद यद आचरित ही श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जन। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। तत्त एवेतरो जन, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। सयः आचरित सयः कृत आचरित जो भी है ये उसका अनुसरण करते हैं लोग। कोई जो उत्तम राजा इतना सम्मानित था तो उन्होंने ऐसा किया तो लोग सब अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का इस तरह सम्मान करेंगे, ये सीखते हैं। तो इसलिए राजा ने ये सिखाने के लिए तो नहीं किया था, उनका सम्मान कैसे करना चाहिए किया था विधिवत। ये एक शिक्षा सारे प्रजा को भी जाती है कैसे उनको करना चाहिए। हाटक आसन आसीनान स्वधिष्णेषु इव पावकान् श्रद्धा संयुक्तः प्रीतः प्राह भव अग्रजान। मेरे साथ पढ़िए। हाटकासन हाटक आसन है, हाटकासन पढ़ो। हाटकासन आसीनान स्वधिष्णेषु इव पावकान् श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रीतः प्राह भव अग्रजान। शब्दार्थ है हाटक आसने, सोने के बने सिंहासन पर आसीनान बैठे हुए
स्वधिष्णेषु बलिभेदी पर इव मानव पावकान अग्नि श्रद्धा सम्मान संयम संयम संयुक्ता से विभूषित प्रीतः प्रसन्न प्राह कहा भव शिव जी अग्रजान से बड़े। चारों मुनि शिव जी से भी ज्येष्ठ थे ज्येष्ठ से बड़े थे शिव जी से। शिव जी इनके बाद आए जब शिव जी प्रकट हुए इनके बाद चारों मुनि शिव जी से भी ज्येष्ठ थे और जब वे सोने के बने हुए सिंहासन पर बैठा दिए गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। महाराज पृथु ने उनसे अत्यंत शिष्टता तथा सम्मान पूर्वक बड़े ही संयमित स्वर में कहा। मेरे साथ पढ़े। चारों मुनि चारों मुनि शिव जी से भी ज्येष्ठ थे। शिव जी से भी ज्येष्ठ थे। हाँ, आपको पता है ना सृष्टि की थी ब्रह्मा जी ने तो पहले 4 कुमार आए और इनसे कहा सृष्टि करो। इन्होंने कहा नहीं, तुम्हें भक्ति करनी, हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। तो ब्रह्मा जी को कुछ बोले नहीं, गुस्सा आया और उनके भाव से बीच से तब रुद्र प्रकट हुए। इसलिए कह रहे हैं उनसे ज्येष्ठ थे शिव जी से। तब वे सोने के बने हुए सिंहासन पर बैठा दिए गए। जब वे सोने के बने हुए सिंहासन पर बैठा दिए गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। महाराज पृथु ने उनसे अत्यंत शिष्टता तथा सम्मान पूर्वक बड़े ही संयमित स्वर में कहा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा कुमारों को शिव जी का अग्रज बताया गया है। जब ब्रह्मा जी के शरीर से कुमारों की उत्पत्ति हुई तो इनसे विवाह करने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा गया। चूंकि सृष्टि के प्रारंभ में जनसंख्या बढ़ाना आवश्यक था, अतः ब्रह्मा जी एक एक करके पुत्रों को जन्म देते जा रहे थे और उन्हें वृद्धि करने का आदेश देते जाते थे। किंतु जब कुमारों से कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहकर भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाह रहे थे। इन कुमारों को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे। विवाह से इनकार करने के कारण ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। तब उनके नेत्रों के माध्यम से शिव जी या रुद्र प्रकट हुए। फलस्वरूप क्रोध गुण को रुद्र कहा जाता है। शिव जी का भी अपना संप्रदाय है जो रुद्र संप्रदाय कहलाता है। ये लोग भी वैष्णव कहलाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कोई अगर गुस्से में हो तो क्या कहते हैं, वो अभी रुद्र रूप में है, ऐसा कहा जाता है ना। दो शब्द यूज होते हैं। एक तो कहते हैं उग्र स्वभाव, एक कहते हैं रुद्र स्वभाव। तो रुद्र अगर कोई गुस्से में है तो अभी वो रुद्र स्वभाव में है, ऐसा कहते हैं। तो क्योंकि रुद्र आए जब ब्रह्मा जी गुस्से में थे, तो इसका प्रभुपाद बता रहे। पृथु वाचा। पृथु महाराज उनको अपने संयमित स्वर में बोल रहे हैं जो बताया। अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायना यस्य वो दर्शनम हि आसीत् दुर्दर्शानां च योगिभिः। मेरे साथ। पृथु वाचा अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायना यस्य वो दर्शनम हि आसीत्
दुर्दर्शानां च योगिभिः दुर्दर्शानां च योगिभिः। शब्दार्थ है पृथु वाचा, राजा पृथु ने कहा, अहो हे भगवान, आचरितम अभ्यास किम, क्या मेरे द्वारा मंगलम कल्याण, मंगल आयना, हे साक्षात कल्याण, यस्य जिससे वह तुम्हारा दर्शनम दर्शन ही निश्चय ही आसित संभव हो सका, दुर्दर्शानाम कठिनाई से दृश्य दुर्लभ, आपका दर्शन तो दुर्लभ है, च भी योगी भी, योगी द्वारा भी मुश्किल है। राजा पृथु ने कहा, हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियो, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, निस्संदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा है जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए। कितना बड़ा भाग्य है मेरा कि आप, मैंने कुछ किया होगा ऐसा कह रहे, क्या किया पुण्य पता नहीं, कि आपके दर्शन मुझे बड़ी सरलता से हो गए हैं। मेरे साथ पढ़े, राजा पृथु ने कहा, राजा पृथु ने कहा, हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियो, हे साक्षात कल्याण महामुनियो, आपका दर्शन तो आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निस्संदेह निस्संदेह आपका दर्शन दुर्लभ है, आपका दर्शन दुर्लभ है। हाँ, ये गूगल ट्रांसलेशन है। देखिए, दो चीज बार आ गया, वो सेंटेंस को ठीक से नहीं कर पा। मैं नहीं जानता कि मुझसे, मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा है ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा है जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए हैं। जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभुपाद कृष्ण जी माता की जी। जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जब किसी के आध्यात्मिक जीवन में कुछ असाधारण घटना घटती है तो यह समझना चाहिए कि किसी अज्ञात सुकृति अर्थात किसी अज्ञात पुण्य कर्म से ऐसा हुआ है। भगवान या उनके शुद्ध भक्त का दर्शन प्राप्त कर पाना कोई साधारण घटना नहीं है। जब ऐसी घटनाएं घटें तो इन्हें पूर्व पुण्य कर्मों का परिणाम समझना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.28 में हुई है। ये शाम त्वंतगतः पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और केवल पुण्य कर्मों में लगा रहता है, वही भक्ति में पवित्र हो सकता है। यद्यपि महाराज पृथु का जीवन पुण्य कर्मों से ओतप्रोत था, तो भी उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उन्हें कुमारों के दर्शन किस प्रकार हो सके। उन्हें इसका अनुमान ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने किस प्रकार के पुण्य कर्म किए होंगे। ये राजा पृथु की विनयशीलता का चिन्ह है, जिनका जीवन पुण्य कर्मों के कारण इतना भरा हुआ था कि उनको भगवान विष्णु तक के दर्शन दिए थे। उनको भगवान विष्णु तक ने दर्शन दिए थे और भविष्यवाणी की थी कि कुमार भी उन्हें दर्शन देंगे। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। माता जी। ये बहुत ही खुश हुए भगवान तुम्हारा से। क्यों? क्योंकि जब इंद्र ने इतना गड़बड़ किया था तो उन्होंने अपना धनुष उठाया इंद्र को मारने के लिए, और धनुष पर चढ़ाने वाले थे, ब्रह्मा जी आ गए, बेटा ऐसा मत कर, तुझे क्या करना है 100वां यज्ञ करके, और तुम तो बताया, तुम तो ऐसे हो, ये हो, तुमको तो पता है कि भगवत धाम तुमने जाना है, ये छोड़ दो, क्योंकि वो फिर कुछ और गड़बड़ करेगा जिसको लोग सीखेंगे। इसलिए एक चीज तो सिखा गया वो, क्या कि साधु के भेष में आकर के गड़बड़ कर सकते हैं। आजकल होता है ना ऐसा, साधु के भेष में लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। ये इंद्र ने सिखाया, किसी को नहीं पता था पहले, तो इसलिए तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। जैसे मैं अभी श्लोक बता रहा था, 3रे अध्याय का 21वां श्लोक,
स यत् आचरते ही श्रेष्ठ, लोकः तद अनुवर्तते, लोग उसी का अनुकरण करते हैं। जब कोई कोई जैसे इंद्र जैसा व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो लोग उसका आचरण करके, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम अगर कोशिश करोगे वो खुद और चाल चलेगा और माया भी। तो इस पर मैंने आपको बताया था, बहुत डिस्कशन किया मैंने मंदिर में। यहाँ अभी मैं मंदिर में ही हूँ, मंदिर के पास में हूँ। तो ये हुआ कि इंद्र को एक मनु की उम्र होती है, 30 करोड़ साल इंद्र रहता है और भगवान ने उसको बैठाया है। अगर इंद्र की पोजीशन ऐसी है, अगर इंद्र नहीं सुटेबल मिला, भगवान खुद बैठ जाते हैं, का मतलब अपने प्रतिनिधि को रखते होंगे ये। तो वो पोजीशन, और उसको एक मनवंतर में रहता है 30 करोड़ साल, इंद्र की उम्र लंबी होती, और उसको भगवान कहते हैं अपनी कुर्सी संभाल के रख। तो इसलिए वो क्या करता है, नीचे कोई बहुत जबरदस्त तपस्या कर रहा है, उसको उसकी तपस्या भंग कराता है, ताकि उसके जहां जहां कोई सोर्स हो कि इंद्र बनने का, वो बनने, उसमें आगे बढ़ने नहीं देता किसी को। तो यही उसने पृथु महाराज के लिए भी किया। पृथु महाराज तो इंद्र की पोजीशन से बड़े थे, क्योंकि वो तो भगवान के शक्तावेश अवतार थे। एक आपने गुणों के हिसाब से देखा होगा पृथु महाराज को कैसे थे। और जब बाद में ब्रह्मा जी की बात पृथु महाराज ने एकदम मान ली और गुस्सा भी हटा दिया, सब ईर्ष्या कोई नहीं थी। भगवान बहुत ही खुश हुए, खुद आए इंद्र को लेकर के, इंद्र उनके पैरों में पड़ा पृथु महाराज के, उन्होंने उठा लिया, गले से लगा लिया। ऐसा इतनी ईर्ष्या जो होती है हमारी, वो हमारे को ही भस्म करती है। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या हमारे भक्ति मार्ग में, ईर्ष्या हमारी दुश्मन है, कभी नहीं। ये 6 जो मैं आपको बताता हूँ, 6 कलमश हैं, सबके सब खराब हैं, पर ईर्ष्या सबसे ज्यादा खराब होती है। तो ये उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, उसमें भगवान ने, विष्णु ने, कि वो आएंगे, राजकुमार तुमसे मिलने आएंगे, ऐसे करके। तो ये पूरा हो गया। किम तस्य दुर्लभतरम, किम तस्य दुर्लभतरम इह लोके परत्र च, यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। मेरे साथ, किम तस्य दुर्लभतरम इह लोके परत्र च, यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। शब्दार्थ है किम, क्या, तस्य उसका, दुर्लभतरम अत्यंत कठिनाई से प्राप्य, यह इस लोके संसार में, परत मृत्यु के पश्चात च, अथवा तस्य जिसका, विप्रा ब्राह्मण या वैष्णव, प्रसीदंति प्रसन्न हो जाते हैं, शिव सर्व कल्याणमय, विष्णु भगवान विष्णु, च भी स अनुग्रह साथ साथ चलने वाले, जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, ब्राह्मण तथा वैष्णव के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए, जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति इस संसार में तथा व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही साथ मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णव के साथ साथ
ब्राह्मणों तथा ब्राह्मणों वैष्णवों के तथा साथ वैष्णवों साथ के साथ 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 रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी रहने वाले कल्याणकारी कल्याणकारी शिव शिव तथा भगवान विष्णु का कल्याणकारी भी शिव भगवान तथा विष्णु का विष्णु भी के उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। उस व्यक्ति उस को व्यक्ति अनुग्रह को प्राप्त हो अनुग्रह जाता है। हो जाता है। तात्पर्य हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ब्राह्मण तथा वैष्णव तो परम कल्याण में भगवान विष्णु के संवाहक हैं। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 38 में इसकी पुष्टि हुई है। प्रेमांजन आच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। भक्तगण भगवान गोविंद के अत्यंत प्रेमवश उन्हें सदा अपने हृदयों में धारण करते हैं। भगवान तो पहले से सबों के हृदय में विद्यमान है, किंतु वैष्णव तथा ब्राह्मण प्रेम विभोर होने पर सदैव उनका दर्शन करते हैं। फलतः ब्राह्मण तथा वैष्णव विष्णु को भी धारण करने वाले हैं। वे जहाँ भी जाते हैं भगवान विष्णु, शिव जी अथवा भगवान के भक्त भी उनके साथ हो लेते हैं। चारों कुमार ब्राह्मण थे और वे महाराज पृथु के स्थान पर गए थे, अतः स्वाभाविक था कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्त भी वहां उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा 8 श्लोकों में की गई गुरु स्तुति से होती है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादः। यदि गुरु को, जो ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही होता है, प्रसन्न कर लिया जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो इस संसार में या मृत्यु के बाद मनुष्य को और क्या प्राप्त करने को रह जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छा लास्ट वाला आपने बहुत अच्छा पढ़ा कि भगवान अगर प्राप्त हो गए क्या चाहिए, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। यही है जीवन का लक्ष्य, वह एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर आपको क्या और क्या चाहिए। न एव लक्ष्यते लोको लोकान पर्यटतो अपियान यथा सर्वदृशम सर्वम सर्व आत्मानं ये अस्य हेतवः। मेरे साथ न एव लक्ष्यते लोको नैव लक्ष्यते लोको लोकान पर्यटतो अपियान लोकान पर्यटतो अपियान यथा सर्वदृशं सर्व सर्वदृशं सर्व आत्मानं ये अस्य हेतवः। आत्मानं ये हेतवः। शब्दार्थ है न नहीं एवं इस प्रकार लक्ष्यते देख सकते हैं, लोग लोकान समस्त लोकों में पर्यटतः विचरण करते अपि यद्यपि ज्ञान जिसको यथा जिस तरह सर्वदृशम परमात्मा सर्वे सबों में आत्मानम प्रत्येक प्राणी के भीतर ये जो अस्य इस जगत के हेतवः कारण। पृथु महाराज ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोगों में विचरण करते रहते हैं किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते लोग, उसी तरह आपको भी नहीं जानते। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते, ये कह रहे हैं पृथु महाराज। मेरे साथ पढ़िए। पृथु महाराज ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं, यद्यपि आप विचरण करते रहते हैं किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले, जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते। परमात्मा को नहीं जान पाते। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। परमात्मा को नहीं जान पाते। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि परमात्मा तो उनके 3 जने तो आपके गुणा अवतार है भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु वही परमात्मा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, मुह्यंति यत सूर्यः। कभी कभी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र जैसे देवता भी भगवान को समझ नहीं पाते। जब श्री कृष्ण इस लोक में थे तो ब्रह्मा तथा इंद्र भी उन्हें गलत समझा। तो फिर योगियों या ज्ञानियों का क्या कहना जो भगवान को निर्गुण मानते हैं। इसी प्रकार चारों कुमार जैसे महापुरुष तथा वैष्णव भी सामान्य पुरुषों से अदृश्य रहते हैं, यद्यपि वे विभिन्न लोकों में सदैव विचरण करते रहते हैं। जब सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु गए थे तो चंद्रशेखर आचार्य उन्हें नहीं पहचान पाए। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित हैं और वैष्णव भी जो उनके शुद्ध भक्त हैं संसार भर में भ्रमण करते रहते हैं, किंतु भौतिक संसार की माया से ग्रस्त लोग इस सृष्टि के अथवा वैष्णवों के स्रोत रूप भगवान के रूप को नहीं समझ पाते। अतः ये कहा जाता है कि मनुष्य अपने भौतिक नेत्रों से ना तो भगवान को देख सकता है और ना ही वैष्णव को। उसे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा करनी होती है, तभी क्रमशः वह अनुभव कर सकता है कि भगवान कौन है और वैष्णव कौन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने उदाहरण दे दिया। कभी कभी आप जब ग्रंथों को पढ़ते हैं, ब्रह्मा ने एक बार आकर के द्वारका में द्वारपाल को बोला, भगवान को बोलो ब्रह्मा आए। ब्रह्मा को थोड़ा सा इस टोन में बोला तो भगवान ने कहा, द्वारपाल ने कहा ब्रह्मा जी आए। भगवान ने कहा कौन ब्रह्मा आया? तो द्वारपाल सीधे गया, वो पूछ रहे कौन ब्रह्मा आया? ब्रह्मा ने कहा कौन ब्रह्मा क्या होता? ब्रह्मा तो एक ही होता है। तो भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से सारे ब्रह्मा खड़े कर दिए और कहा आप बुला लो, अब बुला लो। बुलाया तो ब्रह्मा जी बहुत असेम फील किया कि मैं क्या बोला, इतने ब्रह्मा हैं, इतने ब्रह्मांड हैं, तो एक ब्रह्मा कहाँ है? तो ब्रह्मा जी का अपना घमंड को थोड़ा नीचे करना था भगवान ने। एक बात, दूसरी बात, ब्रह्मा ने भगवान को एक बार टेस्ट भी करना चाहे। सारे जो ये उनके पास जो बछड़े थे, गायें थी और वो सब ग्वाले, वो सब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से उठा लिए और भगवान समझ गए ये करतूत ब्रह्मा की है। भगवान ने वैसे ही अपनी शक्ति से पैदा कर दी और उनकी ग्वालों के माँ को भी पता नहीं लगा। ये जरूर उनको लगा ये बेटा तो आज ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये लगा, लेकिन ये नहीं पता लगा कि ये मेरा बेटा नहीं। ऐसे कभी ब्रह्मा जी से भी गलती होती है। इंद्र से गलती हुई, इंद्र ने वृंदावन में इतनी बारिश कर दी, समझा ही नहीं कि वहां भगवान थे। ये गलती ये इनसे भी होती है कभी कभी। और शिव जी का भी एक उदाहरण है जहां पर उनसे भी गलती हुई। तो ये सबसे गलती होती है। तब जो पृथु महाराज कह रहे हैं कभी कभी ये भी आपको नहीं जान पाते हो, इसलिए लिखा हुआ। अधना अपि ते धन्या साधवो ग्रह मेधिना यद ग्रहाहि अर्हवर्य यद ग्रहाहि आर्यवर्य अम्बु तृणभूमि ईश्वर अवरा। मेरे साथ पढ़िए। अदना अपि ते धन्या, अधनायपि ते धन्यः साधवो ग्रह मेधिनः यद ग्रहाहि अर्हवर्य अम्बु तृणभूमि ईश्वर अवरा। शब्दार्थ है अधना निर्धन, अपि यद्यपि ते धन्य है,
साधवः साधु पुरुष, गृह मेदिनः गृहस्थ लोग। गृह मेदी और गृहस्थ दो शब्द अलग अलग हैं, पर कॉमन लोग तो गृह मेदी होते हैं, सब माया में फंसे हैं। यत गृह जिनके घर ही निश्चय ही आर्यवर्य अत्यंत पूज्य अम्बु जल तृण घास भूमि स्थल ईश्वर स्वामी अवरा दास, कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अति धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। गृह स्वामी तथा सेवक जो सम्मान्य अतिथियों को जल आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वे धन्य हो जाते हैं और वह घर भी धन्य हो जाता है। ये हम हमेशा ही कहते हैं कि जिस घर में साधु पुरुष आ जाते हैं या वैष्णव आ जाता है, वो घर तो तीर्थ बन जाता है। तो कहते हैं हम धन्य हो गए, आप आए इधर। ये मतलब मेरे साथ पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा हो वह भी अति धन्य हो जाता है। जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं, गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वे धन्य हो जाते हैं और वह घर भी धन्य हो जाता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, यदि कोई मनुष्य अधिक धनी नहीं होता तो वह धन्य नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन के प्रति अधिक आसक्त होता है तो वह भी धन्य नहीं है। किंतु साधु पुरुष निर्धन तथा गृहस्थ के घर जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब ऐसा होता है तो घर का स्वामी तथा उसके सेवक धन्य हो जाते हैं, क्योंकि वे साधु पुरुषों के चरण प्रक्षालन के लिए जल प्रदान करते हैं, उन्हें आसन देते हैं और उनके स्वागत की अन्य वस्तुएं देते हैं। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि यदि कोई साधु पुरुष किसी साधारण व्यक्ति के भी घर जाता है तो उसके आशीर्वाद से वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। अतः यह वैदिक पद्धति है कि आशीर्वाद देने के लिए गृहस्थ द्वारा किसी साधु पुरुष को आमंत्रित किया जाता है और यह पद्धति आज भी भारत में प्रचलित है। अतः साधु पुरुष जहाँ कहीं भी जाते हैं, गृहस्थ उनका सत्कार करते हैं और बदले में उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे गृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहें, क्योंकि वे आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति प्राय अनजान होते हैं। यह तर्क किया जाता है कि सभी गृहस्थ इतने धनवान नहीं हैं कि वे बड़े बड़े साधु पुरुषों का सत्कार कर सके, क्योंकि उनके साथ तथा उनके शिष्य भी रहते हैं। यदि कोई गृहस्थ किसी साधु पुरुष के आतिथ्य प्रदान करता है तो उससे उसके साथ वालों का भी सत्कार करना होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्वासा मुनि के साथ 60,000 शिष्य रहते थे और यदि उनके सत्कार में तनिक भी त्रुटि हो जाती थी तो वे अत्यंत कुपित होते और कभी कभी अतिथि सेवी को शाप भी दे देते थे। वस्तुतः हर एक गृहस्थ, चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक दशा कैसी ही क्यों ना हो, भक्ति पूर्वक साधु पुरुषों का सम्मान कर सकता है और उन्हें कम से कम पानी तो पीने के लिए दे ही सकता है, क्योंकि पानी सर्वत्र प्राप्य है। भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी आ जाए तो यदि अतिथि उसे भोजन नहीं दे सके तो पीने को जल तो दे ही सकता है। यदि जल भी ना हो तो बैठने का आसन या चटाई ही दे दे। यदि चटाई भी ना हो तो भूमि को झाड़ कर उसी पर बिठाए। यदि वह यह भी नहीं कर सके तो हाथ जोड़कर वह यह कहकर अतिथि को ले सकता है, आपका स्वागत है। यदि इतना भी ना कर पाए
तो उसे अपनी दीनहीन दशा पर तरस आनी चाहिए और आंसू बहाने चाहिए और समस्त परिवार, पत्नी तथा संतान सहित केवल प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार वह किसी भी अतिथि को, चाहे वह साधु पुरुष हो या राजा या वह हो, प्रसन्न कर सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बड़ा अच्छा कहा है। नहीं कुछ है तो आप हाथ तो जोड़ ही सकते हैं ये करके। और इसमें मुझे याद आती है कि गांव में पहले, अब नहीं, बहुत पहले की बात है, क्या करते थे, जब खाना पकता था तो खाना उसमें चावल थोड़ा ज्यादा डालते थे। दाल सब्जी तो आप चला सकते हो, चावल कम है तो क्यों, उस टाइम पर, उन दिनों पर टेलीफोन होते नहीं थे। अब तो मोबाइल आ गया, अब तो कोई आएगा तो आपको टेलीफोन करके आएगा। तो उस टाइम पर कोई भी खाने के समय पहुंच सकता आपके घर में अतिथि, तो क्या करते थे, चावल ज्यादा डालते थे तो नेचुरली चावल बच जाता था और वो बाद में उसको गाय को खिला देते थे। हर घर की प्रथा थी, हर घर में चावल जितना चाहिए घर वालों के लिए उससे ज्यादा चावल डाला जाता था, ताकि कोई भी मेहमान अगर आ जाए तो खाते समय तो उसको फिर क्या करेंगे, दोबारा पकाने से अच्छा है थोड़ा ज्यादा डाल दो, जो बचेगा वो गाय को खिला दो। ये ऐसी प्रथा थी भारतवर्ष में, ये ऐसी सोच थी। कोई आएगा खाते समय उसको तो खाना खिलाना ही है, नहीं तो फिर खाना पकाने वाले के लिए खाना नहीं रहेगा। तो ये चीजें स्वागत के लिए तरह तरह की चीजें, तो इसी तरह बैठाइए। और ये बात सही है, जब कोई साधु आता है उनके साथ उनके शिष्य भी होते हैं। ये दुर्वासा मुनि के साथ तो 60,000 होते थे और उनके तो बात ही अलग है, वो तो कोई गड़बड़ किया तो शाप भी दे देते थे। ऐसे था उनका अजीब स्वभाव। साधु का स्वभाव ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन एक उदाहरण के लिए उनको लिया जाता है, दुर्वासा मुनि को। माता जी, ये श्लोक करूं लूं न लूं? जी प्रभु जी, हो जाएगा। हो जाएगा। व्याल आलय दुर्मावै तेषु अरिक्त अखिल संपदः यद्ग्रहा तीर्थपादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। मेरे साथ, व्याल आदय दुर्मावै तेषु अरिक्त अखिल संपदः यद्ग्रहा तीर्थपादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। व्याल विशैले सर्प आलय घर वृक्ष वै निशहि तेषु उन घरों में अरिक्त अत्यधिक अखिल समस्त संपदा ऐश्वर्य वैभव यत जो ग्रहा घर तीर्थपादीय साधु पुरुषों के चरणों का पाद तीर्थ चरणों के प्रक्षालन से प्राप्त जल विवर्जिता रहित। इसके विपरीत, जो पहले भी बताया, उसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते और जहां उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। देखो, वहां वो बात है, उनका सम्मान होता है, वो घर धन्य हो जाता है। ये विषैले सर्प जिस पेड़ में रहते हैं इस तरह माना जाता है। मेरे साथ इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते, भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते, और जहाँ उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, और जहाँ उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वो अगर समस्त ऐश्वर्य तथा समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी
धन धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है, ऐसे वृक्ष ऐसे तुल्य माना वृक्ष के जाता है, तुल्य माना जाता है, जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। जिसमें केवल विषैले जिसमें सर्प केवल रहते हैं। विषैले सर्प रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में तीर्थ पादीय शब्द का अर्थ भगवान श्री विष्णु का भक्त या वैष्णव है। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, पिछले श्लोक में उनके स्वागत के संबंध में कहा जा चुका है। अब इस श्लोक में वैष्णव पर विशेष बल दिया गया है। सामान्यतः सन्यासी लोग गृहस्थों को सन्मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। कुछ सन्यासी एक दंडी होते हैं और कुछ त्रिदंडी सन्यासी। एक दंडी सन्यासी सामान्य रूप से शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं और मायावादी सन्यासी कहलाते हैं, जबकि त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव आचार्यों यथा रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि के अनुयायी होते हैं और ये गृहस्थों को उपदेश देते हैं। एक दंडी सन्यासी शुद्ध ब्रह्म पद पर स्थित हो सकते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु वे मुख्यतः निर्विशेषवादी होते हैं। वैष्णव जानते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है और ब्रह्म तेज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14 चैप्टर 27 श्लोक में पुष्ट की गई है कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा है। हम निष्कर्ष स्वरूप ये कहा जा सकता है कि तीर्थपादी वैष्णव के लिए ही प्रयुक्त है। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट स्कंद 13 चैप्टर 10th श्लोक में एक अन्य प्रसंग भी मिलता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वैष्णव जिस किसी भी स्थान में जाता है वो तीर्थ बन जाता है। वैष्णव सन्यासी अपने चरण कमलों के स्पर्श से प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने हेतु विश्व भर का भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ इसका उल्लेख है कि जिस घर में वैष्णव का स्वागत पिछले श्लोक में वर्णित विधि से नहीं होता, उसे विषधर सर्पों का आवास समझना चाहिए। कहा जाता है कि चंदन जैसे बहुमूल्य वृक्ष के चारों ओर विषैला सर्प लिपटा रहता है। चंदन का वृक्ष अत्यंत शीतल होता है और विषैला सर्प अपने विषैले दांतों के कारण अत्यंत तप्त रहता है। अतः शीतल बनने के उद्देश्य से वो चंदन के वृक्ष की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार ऐसे अनेक धनिक पुरुष हैं जो अपने द्वार पर कुत्ते या चौकीदार रखते हैं और द्वार पर ऐसे फट लगा देते हैं जैसे प्रवेश वर्जित है। राहिकारों का प्रवेश निषिद्ध है, कुत्तों से सावधान इत्यादि। पाश्चात्य देशों में तो कभी कभी अनाधिकार प्रवेश करने वाले को गोली मार दी जाती है और इसकी गणना अपराध में नहीं होती। ये आसुरी गृहस्थों की स्थिति है और ऐसे घरों को विषैले सर्पों का आगार समझा जाता है। ऐसे परिवार के सदस्य सर्पों से तनिक भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सर्प अत्यंत ईर्ष्यालु होते हैं और जब वे साधु पुरुष के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो उनकी स्थिति और भी भयानक हो जाती है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि ईर्ष्यालु जीव दो प्रकार के होते हैं, सर्प और ईर्ष्यालु मानव। ईर्ष्यालु व्यक्ति तो सर्प से भी अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को मंत्रों से या जड़ी बूटियों से मुक्त किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति पुरुष को किसी भी साधन से शांत नहीं किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। आप सबका बहुत